ओके, हेलो, हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, पार्ट 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। द फोर्थ प्रपोर्शनल बोला है क्या, द फोर्थ प्रपोर्शनल, आपको फोर्थ प्रपोर्शनल निकालना है। किसका? पहला प्रपोर्शनल आपका 1/2 है, दूसरा 0.21 है और तीसरा 8 है। तो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है और चौथा आपको निकालना है। मान लीजिए इसका डी हो गया। ठीक है, आपको पता है प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला मतलब 0.21 बाई में 0.12 बराबर किसके होना चाहिए, इन दोनों के बीच का। तो डी बाई में 8, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट 8 उधर जाएगा, तो डी इक्वल टू 0 तो अब नहीं होगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया है, क्या होगा 21 इंटू में 8 बाई में 12। 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम, 3 से जाएगा 7 टाइम। सो आंसर इज 14। चौथा जो प्रोपोर्शनल होगा क्या होगा, 14। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोला है, दो कार्स हैं, टू कार्स स्टार्ट एट ए सेम टाइम फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूव अलोंग द टू रोड्स। एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं विद द सेम टाइम, टाइमिंग दो कार है, एक कार ये है एक कार ये है, अलोंग द दो रोड्स हैं विच आर राइट एंगल्स एट ईच अदर। राइट एंगल्स हैं, दोनों रोड हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समझते हैं 90 डिग्री वाला, एक ये रोड है और एक ये रोड है। ठीक है, एट ईच अदर देयर स्पीड इज़ 36 किलोमीटर। पहली कार है उसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर हावर और दूसरे वाले कार का जो स्पीड है 48 किलोमीटर पर हावर। आफ्टर 15 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन देम। बताओ 15 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, बिटवीन देम बीच का डिस्टेंस। ठीक है, पहले वाले कार का आप डिस्टेंस निकालेंगे तो d1 ले रहा हूँ। तो आपको पता है स्पीड 1 इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, d1 मतलब पहले कार का। दिस इज़ फॉर फर्स्ट कार। ये कितना है, फर्स्ट कार पहले कार का। ये 90 डिग्री का है, आपको इतना पता रहना चाहिए। दोनों स्टार्ट होती है 90 डिग्री, मतलब स्टार्ट फ्रॉम ए वन पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। मतलब आपको ये नहीं बोल रहा इधर से स्टार्ट हो रही है कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे जा रही है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ना, दिस पॉइंट से, पॉइंट ए से दोनों कार स्टार्ट हो रही हैं। पहले का देखिए स्पीड आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड पहले का 36 है, आंसर मीटर में है, जब भी आंसर मीटर में होता है इसको भी कन्वर्ट करते हैं मीटर में। 36 इंटू में 5 बाई में 18, ये जाएगा 2 टाइम्स मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। पहले का कितना 36 नहीं होगा, स्पीड होगा 10 टाइम कितना है 15 सेकेंड्स, दैट मीन्स पहले वाले का 150 मीटर पहला वाला कवर किया है। अब सेकंड कार का निकालते हैं। सेकंड कार का स्पीड 2 इक्वल टू d2 बाई में t2। डिस्टेंस निकालना है, d2 इक्वल टू स्पीड उसका 48 है, 48 इंटू में 5 बाई में 18, ये जाएगा आपका 2 से 9 टाइम्स, 2 से 24 टाइम्स। ठीक है, ये जाएगा 3 से 3 टाइम, ये जाएगा 3 से 8 टाइम, दैट मीन्स 40/3 मीटर पर सेकेंड इंटू में टाइम कितना है 15, डायरेक्ट में ले लिया ना, इफ इट इज़ इन रेशियो देन डायरेक्ट आप ले सकते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये जाएगा 5 टाइम्स, दैट मीन्स टोटल 200 आ गया मीटर। जो दूसरी कार थी वो 200 मीटर चली गई। अब देखिए इतना समझ में आ गया सबको, फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से अब देखिए, अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो जो समझ जाएगा मतलब ये टॉपिक इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ डायग्राम। अब देखिए ये पॉइंट है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये आपका राइट एंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल है। अब जो पहली कार जो इधर जा रही थी, दिस इज़ फर्स्ट कार, इन d1 कितना गई 150। यहाँ पे मान लो ये जो डिस्टेंस है कितना है
150 मीटर है। दूसरी कार यहाँ तक गई, ये जो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है। इनके बिटवीन का डिस्टेंस देखिए, ध्यान से पढ़िए, द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का, एक कार यहाँ पे है आपकी, एक कार यहाँ पे, इनके बीच का मतलब आपको ये डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस क्या हो गया? आप लोग सब लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो के मैं कमेंट में डाल दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम का लिंक जो मैं पढ़ाया हूँ आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या बोलता है, ये दोनों का साइड है स्क्वायर, मतलब 200 स्क्वायर प्लस में 150 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर के बराबर होता है क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के। 200 मतलब 40,000 और प्लस में 22500, ये आपका हो जाएगा 62500 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये बराबर में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू अंडर रूट में 62500। इसका आप निकालें, आपको पता है 250 मीटर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 250 मीटर। देखिए 250 मीटर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 150 भी दे रखा है, 150 दे रखा है कंफ्यूज करने को। कुछ बच्चे क्या करेंगे 150 आंसर में मार देंगे, ये वाला नहीं होगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेम देखो, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो, 2 ट्रेन है कि स्पीड कितनी है 6/7। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 364 किलोमीटर इन 4 आवर्स, किलोमीटर में है, फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। कुछ नहीं पूछा आपसे, सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड है ट्रेन है उसका कितना रन है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 364, टाइम कितना है 4 आवर्स, 4 डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। वो कितना 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये हावर है तो किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगी इसकी स्पीड हो जाएगी। व्हाट इट इज स्पीड, इट इज स्पीड 91 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या बोला है, देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की स्पीड बताओ। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे मैं दोनों से x मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 6/7। तो ये 91 है वो 7 गुना है, तो क्या मैं इसको बराबर में लिख सकता हूँ 7x इक्वल टू 91, 7 इधर मल्टीप्लाई में हुआ तो x इक्वल टू 91/7 दैट इज़ 113, x इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। जब आपको x पता चल गया 13 किलोमीटर आवर, ये सेकंड ट्रेन है, ये सेकंड वाला है। अब इसी x को फर्स्ट वाले में डाल दो, 6 इंटू में 13 दैट इज़ 18, 6 1 7, 78 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, ये स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का पता है हर साइड बराबर होते हैं। ईच स्क्वायर इज डबल्ड हो गया, पहले मान लो साइड x था सबका, अब क्या हो गया डबल हो गया, मान लो स्क्वायर बड़ा हो गया, इसका साइड 2x, इसका भी 2x, इसका भी 2x और इसका भी 2x। देन व्हाट परसेंट इंक्रीज इन इट्स एरिया, एरिया में बताओ कितना इंक्रीज हुआ। देखो ये मान लो फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2। पहले आप निकालो एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर 1 का एरिया निकालोगे, स्क्वायर का x स्क्वायर होता है, और फिर निकालो एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2 का एरिया निकालोगे तो 2x इंटू में 2x दैट मीन्स 4x स्क्वायर हुआ, 4x एरिया स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या बोला है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है आपको ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहला x था, देखिए एक बच्चा है जिसकी पेंसिल है वो 1 सेंटीमीटर की है, दूसरा बच्चा है जिसकी पेंसिल है 3 सेंटीमीटर की, 3 की नहीं 4 की मान लो, 4 सेंटीमीटर की।
कितनी बढ़ी है, टोटल 3 बढ़ी है, 3 सेंटीमीटर बढ़ा है, 1 से 2, 2 से 3, मतलब टोटल 3 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो मतलब 300% ज़्यादा है। इसी तरह देखो यहाँ भी 3 टोटल कितना बढ़ा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर अब हो गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो 3x, 3 बढ़ गया है, 3 बार बढ़ गया है, 3 बार मतलब कितना हो गया, 300% वो बढ़ा है, 300% बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 300%, 300 दैट इज़ एरिया। अब कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या करें, डबल है, 200 मार देता हूँ, मार दो, डबल मतलब आपको साइड्स डबल है, एरिया नहीं डबल है, एरिया तो और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। इफ़ द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो लेंथ 5x और पेरीमीटर 16x ले लेते हैं डायरेक्ट, देन लेंथ एंड ब्रेथ विल बी इन रेशियो, पेरीमीटर 16x है, कितना पता है आपको, पेरीमीटर 16, आपसे क्या पूछा है, लेंथ और ब्रेथ पूछा है, इन रेशियो में बताना है, तो लेंथ तो आपका 5 होगा, लेंथ 5 सही है, पेरीमीटर 16 है, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ टोटल 16 है, तो 5 प्लस में कितना प्लस करेंगे, 16 आ जाए, कितना प्लस करेंगे तो आप 16 आ जाएगा 11, तो 11 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ आपका 5 और 11, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, दिस इज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द एवरेज एज ऑफ ए टीम हैविंग 12 प्लेयर्स, द एवरेज एज ऑफ ए टीम, जिसके एवरेज एज बोला है 12 प्लेयर्स हैं टोटल, जिनकी एवरेज एज निकालने पे, एवरेज एज निकालने पे कितनी आ रही है, 23 ईयर्स आ रही है। अब देखिए, सम ऑफ ऑल 12 प्लेयर एजेस, जितने भी 12 के 12 प्लेयर हैं उन सबका सम जोड़ के बाई में 12, यही एवरेज होता है, ये कितना है 23 दे रखा है, तो आप निकालिए सम ऑफ ऑल प्लेयर्स, सम ऑफ ऑल 12 प्लेयर्स की एजेस कितनी हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 23 इंटू में 12, 23 इंटू में 12 करेंगे 36 का 3 कैरी, 24 प्लस में 3 276 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ़ देन द एवरेज एज इज़ इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, क्या बोला है, अगर आपकी एवरेज एज है देन द एवरेज एज इज़ इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, एवरेज आपकी अब 2 साल बढ़ गई, मतलब 25 साल हो गई, 25 ईयर्स हो गई अब क्या बोला है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द न्यू कोच, एक कोच इसमें ऐड हो गया, मतलब एक कोच और आ गया, 12 प्लेयर्स थे टोटल, जब सम ऑफ 12 प्लेयर्स थे उसमें एक कोच है, मतलब टोटल अब 13 लोग हो गए, 13 इंटू में 25, एज बढ़ गई 2 साल। अब देखो 13 तो इधर मल्टीप्लाई होगा, सम ऑफ कितना है 276 प्लस में कोच इंटू में 25 इंटू में 13, अब 25 इंटू में 13 करेंगे आप 617.52, दैट इज़ 5 12 325, 325 हो जाएगा, और 276 प्लस में कोच है, क्या करेंगे 276 को इधर माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कोच इक्वल टू 325 माइनस में 276, 9 11 में से 4 49, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेम आ गया, द एवरेज ऑफ 3 नंबर है, मान लो a प्लस बी प्लस सी, बाई में 3 कितना है 77, तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 77 इंटू में 3, दैट इज़ 21 का 2 करे 21 का 2 करे 21 23 231 हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, पहला नंबर a है वो कितना है ट्वाइस द सेकेंड, सेकेंड नंबर की ट्वाइस है तो मतलब 2 भी होगा, यही होगा ना। देखो फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस, पहला नंबर ट्वाइस है सेकंड के, ऐसे नहीं, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस, पहला नंबर ट्वाइस है किसके सेकंड के, सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड, सेकंड नंबर जो है वो थर्ड के ट्वाइस है, थर्ड के ट्वाइस मतलब 2 भी, द फर्स्ट नंबर इज, अब फर्स्ट नंबर बताओ। देखो यहाँ पे b है, b की जगह मैं अगर 2a डाल देता हूँ तो
2 इंटू में 2a दैट इज इक्वल टू सी, मतलब 4a होगा सी। अब ए हो जाएगा, b की जगह 2a, c की जगह 4a दैट इज इक्वल टू 2 3 1, ये टोटल 7a दैट इज इक्वल टू 2 3 1, ए इक्वल टू 7 30 33, ए इक्वल टू 33। ए क्या है आपका पहला नंबर है 33, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जस्ट हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस इनका वर्ड्स आप समझ जाएंगे तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। देखिए बोला है एक्सप्रेस 40 मिलीलीटर एज ए रेशियो ऑफ 3.4 लीटर इन द रेशियो ऑफ 3.4 लीटर्स। 40 मिलीलीटर्स एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ 3.4 लीटर में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो क्या मैं सबको मिलीलीटर में बदल दूँ, 3/4 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1000 ये जाएगा आपका 250, दैट मीन्स 750 बाई में 40, कितना हो गया 40 बाई में 750, 0 से 0 कट गया, 4 बाई में 75 मिलीलीटर्स में आ गया। आपको बोला है एक्सप्रेस 40 मिलीलीटर, दोनों का यूनिट सेम कर लो, आंसर नंबर बी, क्योंकि ये लीटर में, लीटर तो आपको पता होगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, मैं आपको बता रखा हूँ प्राइम नंबर का 2 फैक्टर, वो एक खुद से कटता है इटसेल्फ से और 1 से कटेगा, यही 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, ठीक है। अब देखो इस सिंप्लीफाइड 2, ये सिंप्लीफाइड करना है, सिंपल करो, 4 पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो नीचे लगा दो, 2 जीरो इंटू में 16 के बाद भी 2 जीरो डिवाइड बाई में, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है तो 21 बाई में 10 इंटू में 16 में 10 इंटू में 21 के पीछे 2 जीरो है। अब देखो यहाँ से एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 16 से 16 कट गया, और ये 21 मल्टीप्लाई करने पे 441 आता है, 441, ये दोनों कट गए 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। ठीक है, आगे का 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।